दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए तीन बढ़िया स्मार्टफोन। दोस्तों रियलमी की तरफ से रियलमी 3 प्रो, दोस्तों रियलमी का काफी अच्छा स्मार्टफोन माना जाता है। और वीवो की तरफ से वीवो Z1 प्रो, जो कि वीवो की तरफ से भी अच्छा स्मार्टफोन माना जाता है। रेडमी की तरफ से बढ़िया स्मार्टफोन रेडमी का नोट 7 प्रो। दोस्तों यहाँ पर तीनों करने वाला हूँ कंपेरिजन, बताने वाला हूँ कैमरे में कौन सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा, परफॉर्मेंस, गेमिंग, और कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा। चाहे आप डिजाइन में लो, आपकी सारी डिमांड को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। चाहे बैटरी के लिए अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आपकी रिसर्च खत्म हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बता दो, वीवो Z1 प्रो का आपको फ्री में सकता है। बस आपको वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करना होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर एक कमेंट करना होगा नीचे आपको, और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सब एक एक चीजों को कवर करूंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर रियलमी 3 प्रो, और यहाँ पर सब पहले बॉक्स में देख लेते हैं हमको क्या क्या मिलता है इन सबके, रियलमी 3 प्रो के और वीवो Z1 प्रो के और रेडमी 7 प्रो के। सबसे पहले देखते हैं रियलमी 3 प्रो में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फिर कंपेरिजन करूंगा, स्पीड टेस्ट करूंगा, सबको बताऊंगा आपको कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा बेहतर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। पहले देखते हैं रियलमी 3 प्रो में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं रियलमी 3 को। तो यहाँ अनबॉक्स करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिनी बॉक्स मिलता है। दोस्तों मिनी बॉक्स में आपको हेलो वेलकम टू रियलमी फैमिली लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ रियलमी। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है एक सिमेजेट टूल, उसके बाद मैनुअल कार्ड, और यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसलेट कवर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारा फोन। दोस्तों हैंड वाइज जो फोन है वो काफी अच्छा लगता है, ब्लू कलर में दे रखा है, काफी शाइनिंग मारता है, ग्लोसी ब्लू पे फोन का। और दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप सी केबल मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि इसकी जो केबल की जो लेंथ है, क्वालिटी है, काफी अच्छी दे रखी है रियलमी की तरफ से। यहाँ पर आपको चार्जिंग जो है अडाप्टर है वो वुक का मिल जाता है फ्लैश 3.0, तो यहाँ पर फटाफट चार्ज हो जाएगा ये फोन। दोस्तों बाकी की स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो फोन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको फ्रंट कैमरा दे रखा है 25 MP का फ्रंट कैमरा दे रखा है, और बैक में आते तो 16+5 MP का डुअल कैमरा दे रखा है, और आपको नीचे फ्लैश देखने को मिल जाती है। और दोस्तों उसके बाद आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की तरफ दोस्तों देखते हैं तो आपको यहाँ मिलता है 3.5 ऑडियो जैक, उसके बाद फिर आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर माइक, और उसके बाद USB पोर्ट जो कि चार्जिंग करने के लिए होता है, और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। तो स्पीकर जो साउंड क्वालिटी काफी जोरदार है। और दोस्तों यहाँ आपको मिलता है पावर बटन, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन, उसके बाद यहाँ पर सिम इंजेक्ट करने के लिए मिलता है। और इतना कुछ देखने को मिलता है, और ऊपर कुछ नहीं मिलता देखने को, इतना कुछ मिलता है रियलमी 3 प्रो में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रियलमी 3 प्रो। दोस्तों यहाँ पर रियलमी 3 प्रो को ऑन कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों रियलमी 3 प्रो ऑन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर अगर इंटरफेस देखते हैं रियलमी 3 प्रो का तो काफी अमेजिंग लगता है, काफी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर कैमरा टेस्ट करें रियलमी 3 प्रो का, तो यहाँ दोस्तों फटाफट से कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका बॉक्स का ही फोटो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफी अच्छी पिक्चर्स आई है रियलमी 3 प्रो के बॉक्स की। तो कैमरे के मामले में रियलमी 3 प्रो बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों यहाँ इंटरफेस में भी बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों देख वीवो Z1 प्रो में क्या क्या देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स करते ही आपको मिलता है मिनी बॉक्स, जिसमें देखने को मिलता है यूजर मैनुअल जो कि वीवो की तरफ से है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको मिलता है ट्रांसलेट कवर की क्वालिटी काफी हल्की है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको कवर मिल रहा है प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों इसके बाद मिलता है हमको दोस्तों यहाँ पर हमारा रेफॉर्मेबल स्मार्टफोन। उसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है सिमेजेट टूल के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एसेसरीज में ईयरफोन, जो कि काफी जरूरत होती है हमको, यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस रेंज में। दोस्तों यहाँ पर आपको जो केबल की जो लेंथ है काफी अच्छी दे रखी है, और यहाँ पर दोस्तों फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, एडाप्टर आपको मिल जाता है, 18 वोल्ट का चार्जिंग मिल जाता है, इतना कुछ देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब फोन को देखते हैं तो आपको दोस्तों नीचे की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाता है, USB पोर्ट, माइक और 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं पावर बटन, वॉल्यूम बटन, और यहाँ पर इधर साइड में आपको स्क्रीन टेबल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो फ्रंट आप देखते हैं डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का देखने को मिल जाता है सुपर एमोलेड, और 32 MP का आपको यहाँ पर कैमरा दे रखा है सेल्फी के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड में 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों 3 के जो कैमरे हैं यहाँ पर 8+, 16+2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, और LED फ्लैश वहीं पे है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इतना कुछ देखने को मिल जाता है इस फोन में। बाकी हम यहाँ फोन को फटाफट से ऑन कर लेते हैं। दोस्तों फोन को जब ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमको इंटरफेस जो है काफी कमाल का देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों हम एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों पिक्चर हमने यहाँ पे क्लिक कर रखी है वीवो 15 प्रो की बॉक्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा फोटो आया है वीवो 15 प्रो से, देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक मामले में दोनों स्मार्टफोन कैसे रहेंगे आते हैं हम। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक लिख रखी है, यहाँ पर लिख रखा है 48+5 MP का एल डुअल कैमरा, कौन स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले, वाटर नॉच मिल जाता है, 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। जो बॉक्स की जो डिजाइन है काफी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास जो है नेपच्यून ब्लू है, यहाँ पर मेरे पास जो 6 GB रैम और 128 GB वेरिएंटली वाला फ़ोन है। तो यार दोस्तों देखते हैं, आपको ये जो बॉक्स है काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग रेडमी नोट 7 प्रो की।
यहाँ पर फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। बॉक्स अनबॉक्स करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर व्हाइट कलर का मिनी बॉक्स, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है सिमेट्रिक टूल, उसके बाद मैनुअल्स कार्ड और उसके बाद मिल जाता है आपको ट्रांसलेट कवर जो कि व्हाइट है, और उसके बाद मिल जाता है हमको Redmi Note 7 Pro। तो दोस्तों यहाँ Redmi Note 7 Pro जो है नेपच्यून ब्लू में मिल जाता है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 14+5 MP कैमरा दिया गया है, उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर है और LED फ्लैश मिल जाता है। और आपको जो फ्रंट में जो कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी के लिए। तो ये फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा है कैमरे वाइज भी और प्रोसेसर वाइज भी। तो फुल डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक केबल जो कि टाइप सी केबल है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको इसमें चार्जिंग मिलेगा लेकिन नॉर्मल मिलेगा। फास्ट चार्जिंग जो है आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल चार्जिंग मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको केबल की लेंथ अच्छी मिल जाती है, टाइप सी केबल है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यह एडाप्टर है 5.2 एम्पायर का एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो इतना कुछ देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये फ़ोन जो है थोड़ा महंगा है, लेकिन इसके बाद अगर इस फ़ोन में अगर एयरफोन होते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर एयरफोन नहीं है। तो इतना सब कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम Redmi Note 7 Pro की दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले फ़ोन को चालू कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो फ़ोन को जब ऑन करते हैं तब यहाँ का जो इंटरफेस देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro का काफ़ी अमेजिंग दिखता है। दोनों फ़ोन में आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्मूथली रन करता है। दोनों में आपको बताने वाला हूँ, कंपेरिजन करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम Redmi Note 7 Pro का कैमरा टेस्ट करते हैं। या दोस्तों यहाँ पर अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में शॉर्ट वीडियो सारा ऑप्शन देख रहा है, पोर्टेबल, नाइट मोड, यहाँ पर सबको आपको ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक पिक्चर क्लिक कर रहे हैं Redmi Note 7 Pro का। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पिक्चर जो है कितनी बढ़िया ये है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कितनी दोस्तों अब देखते हैं कि हमको स्पेसिफिकेशन मामले में कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर Vivo Z1 Pro में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 15,000 में फ़ोन मिलता है। 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले आपको यहाँ पर बड़ी दी जा रही है, फुल HD, 4 GB का रैम, 6 GB का आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 16+8+2 MP का आपको कैमरा मिल जाता है। बैक साइड में 3 कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, जिससे 4K रिकॉर्डिंग आराम से हो जाएगी। और जो कैमरा है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है आपको, मैंने आपको बताया जैसे कैमरा टेस्ट करके। स्पीड के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। स्नैपड्रैगन आपको दिया गया है 712, कॉन्कर स्नैपड्रैगन 712, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। इस रेंज में 15,000 की रेंज में आपको 712 का प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है दोस्तों। फ्रंट कैमरा आपको मिल रहा है 32 MP का सेल्फी कैमरा, सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर दोस्तों बस आपका स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप थोड़ा सा फ़ोन हिलाते हो तो एकदम फोकस हट सकता है। बाकी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक और इसमें थोड़ी मिस्टेक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें आप फ्रंट में आपको ग्लास देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीवो जो है अगर ग्लास रिकमेंडेड करता है पहले से, अगर आप लॉन्च करता है वीवो इस चीज़ को देख के, तो बड़ी फ़ायदा है। बाकी फ़ोन बहुत अच्छा है। ये स्पेसिफिकेशन मामले में दो चीज़ें आपको डिस्प्ले का ध्यान रखना होगा। अगर मोबाइल गिर जाता है तो डिस्प्ले डैमेज हो जाएगी, इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको Redmi Note 7 Pro के बारे में। 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये 15,000 का मोबाइल है। 14 MP का कैमरा मिलता है, +2 MP का कैमरा आपको देखने को मिलता है, 40+2 MP का। इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो नेचुरल फोटो नहीं देखने को मिलते हैं। और यहीं पे दोस्तों आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों कॉन्कर स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिल जाता है इस फोन में, और क्विक चार्जिंग 4.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स नहीं मिलता। आउट ऑफ बॉक्स मतलब अपने को फ़ोन ये जो है ना आउट इस बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा Redmi 7 Pro के अंदर, और बाकी आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा अलग से पैसे लगाकर। और दोस्तों आपको बताऊँ Realme 3 के बारे में, जो 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है। और बैक कैमरे की बात करूँ 16+5 MP का कैमरा मिल रहा है। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा 25 MP का मिल रहा है। 4033 mAh की बैटरी मिल रही है। कॉन्कर स्नैपड्रैगन 710 मिल रहा है। बुक चार्जिंग 3.0 देखने को मिल रहा है। डुअल नैनो सिम कार्ड मिल रहा है। इतना कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात करूँ, कैमरे की क्वालिटी में ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे हैं दोनों तीनों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको Vivo Z1 जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है, काफ़ी जो एडवांस जो फ्यूचर में जो चाहिए लोगों को वो सब दे रहा है। 5000 mAh का बैटरी दमदार मिल रहा है। कॉन्कर स्नैपड्रैगन 712 मिल रहा है। कैमरा ट्रिपल कैमरा मिल रहा है जो लोगों को चाहिए। और 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है दमदार, 6.5 इंच का। और आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है आप जिसमें वीडियो जो है आसानी से देख पाएंगे, बिग डिस्प्ले दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको Vivo Z1 Pro में देखने को मिल जाती है। भले ये फ़ोन दोनों अच्छे हो, लेकिन कैमरे क्वालिटी में Vivo Z1 Pro भी कम नहीं है, अच्छा फ़ोन है। तो ये भी अगर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। PUBG स्पीड टेस्ट के मामले में दोस्तों Vivo Z1 Pro सबसे आगे है। Realme 3 Pro को पीछे कर दिया, Redmi 7 Pro को पीछे कर दिया। स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट हो जाए, और चार्जिंग भी जल्दी होता है। Vivo Z1 में खुद पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने परफॉर्मेंस मिली है Vivo Z1 Pro की। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है Vivo Z1, अब ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेड यही करूँगा। लेकिन आपको मैंने बताया जैसे कि आपको जो फ्रंट का जो ग्लास है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको डिस्प्ले का। तो इतनी
नहीं कुछ, बस 2 चीज़ कमियां हैं इसमें, बाकी फ़ोन बहुत मस्त है। तो कमेंट करके बताइए इन 3 फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, हम कमेंट में जानना चाहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।